यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। कृपया खड़े हो जाएं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने दिया है, दिखाया है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रवेश। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर जीवित और स्वर्ग में विराजमान हो प्रवेश। प्रभु अभी तक संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक बुराई से बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मैं आपकी महिमा करती प्रवेश। इस सुंदर समय को प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। हम सबको तो आपके हाथ में देते प्रवेश। जितने भी आज आए हैं और जो नहीं आ सकते हैं, जो आने वाले हैं, उन सबको भी प्रवेश में तेरे हाथ में देती प्रवेश। तेरे पवित्र लहू से मैं सबको कवर करती प्रवेश। इंडिया में प्रभु अस्मिता निकलने वाली प्रभु, उसके साथ आप रहना प्रभु, क्योंकि वो अकेले आ रही है प्रभु, उसके साथ आप रहो प्रभु। जो भी प्रभु कठिनाई है प्रभु, सब निकाल के प्रवेश उसको अच्छी तरह से आने के लिए प्रभु आप उसको सहायता करो, मदद करो, हर एक बात में इसको मार्गदर्शन करो प्रभु। और प्रभु रूबी, अलका और दूसरे अलका, वो भी इंडिया में हैं, उनके साथ भी आप रहना प्रभु। और ख़ास करके हम मुकेश भाई को आपके हाथ में देते प्रभु। आपने उनको पूरी तरह से चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर परमेश्वर। प्रभु थोड़ी बहुत दिक्कत है प्रभु, वो भी आप ठीक करेंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु। उसके सारे प्रभु शरीर के जो अवयव है प्रवेश, सबको प्रवेश तेरे हाथ में देते हैं। तेरे पवित्र लहू से हम कवर करते हैं, उसको पूरी तरह से तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हम सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी हो प्रवेश, उसमें तेरी महिमा हो प्रवेश। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु। आप आत्मा में हो प्रभु, हमें भी आत्मा से आपकी सेवकाई करनी चाहिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता स्वाध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या आप उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार है? यस। नए साल से नया है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। वापस आपके पास आते प्रवेश, आपसे प्रार्थना करते प्रवेश, आपके पवित्र आत्मा को भेजो, हमें सामर्थ और बल दो प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, हमारे सबके आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथ में देते प्रभु। प्रभु जाने अनजाने में मेरे से जो भी पाप अपराध हुए हैं, सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, तेरे योग्य मुझे बना प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देती हूँ, मेरे आत्मा प्राण को तेरे हाथ में देते प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी
स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। सचमुच प्रभु, सब नामों में तेरा नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि तूने हमारे लिए प्रभु अपना खून बहाया प्रभु यीशु। हमें तेरे लहू के द्वारा पापों की क्षमा दी, तेरे द्वारा हम उद्धार पाए और पवित्र जीवन आज हम जी रहे हैं प्रभु यीशु। तेरे लहू में ताकत है, सहमत है प्रभु यीशु। सचमुच तेरा नाम महान है प्रभु यीशु। तू सचमुच स्वर्ग से धरती पर आया, मनुष्य की तरह जिया प्रभु यीशु। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में तू विराजमान है, पिता के दाहिने ओर बैठ के। हम सबके लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पे किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। सब खुश है? आज का दिन किसने बनाया है? हमें क्या करना है? आनंदित होना है। सब आनंदित है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, गाए हो मेरा गुमान। प्रभु को महिमा मिले, गाए हो मेरा गुमान। ओ बड़े में रहे उसी का ध्यान, ओ बड़े में रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, जो नाम जोड़ा रहे। स्तुति प्रशंसा करे, जो नाम जोड़ा रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, तुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे पापों से शुद्ध करे। यही है तुझसे पापों से शुद्ध करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सचमुच प्रभु, आज का दिन तूने हमें दिया, दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इसमें हमें आनंदित होना है प्रभु यीशु, क्योंकि हर एक बुराई से तूने हमें बचाया है, हर एक बीमारी से तूने हमें बचाया है प्रभु यीशु, हर एक संकट से तूने हमें बचाया है प्रभु यीशु।
हरदम तो हमारे साथ रहता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य तू है प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तेरा है प्रभु यीशु। हम क्या दे सकते हैं प्रभु यीशु, क्या ला सकते हैं तेरे लिए, क्योंकि सब कुछ तूने बनाया है प्रभु यीशु। सिर्फ धन्यवाद ही है जो हम दे सकते हैं तुझे, आत्मा और सच्चाई से, दिल से प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको किसी ने ना किसी ने कहा है ना, चर्च में आओ। जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जागो उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जागो उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं से, कब जाकर मैं पूजूं से, कब जाकर मैं देखूं से, कब जाकर मैं पूजूं से। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला।
प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु, मैं तो प्रभु के घर को चला प्रभु। सचमुच प्रभु, किसी ने न किसी को कहा प्रभु, किसी ने हमको कहा प्रभु, प्रभु के घर को चले प्रभु। सचमुच जो बंदा आशीषित हो जाए प्रभु, क्योंकि उसके द्वारा हमें तू मिला है प्रभु यीशु। जीवन का उद्धार मिला है प्रभु, पापों की क्षमा मिली है प्रभु यीशु, तेरे द्वारा प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, नए सामर्थ्य हमारे आत्मिक आंखों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। पवित्र आत्मा का नए सामर्थ्य, हम सबके आत्मिक खानों को खोलो, आत्मिक हृदय को। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हर एक बुराई से वो हमें बचाता है। हम बुराई पे चले, हम पाप करें, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, ये गलत है, ये मत करो। सचमुच पवित्र आत्मा तो हमें सहायता करता है, हर एक बुराई से तो हमें बचाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिलती हूँ, तू रे कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझे को कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझे को कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। सचमुच प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो प्रभु यीशु, क्योंकि तू सब कुछ अच्छा चाहता है हमारे जीवन में करने के लिए। इसलिए प्रभु तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। हम तो मिट्टी है प्रभु यीशु, तू हमारा कुम्हार है, तूने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपने जीवन का श्वास तूने हमारे अंदर डाला है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु दया के लिए जो तूने हम पर किए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम देश के लिए प्रार्थना करें। कोई करना चाहता है प्रार्थना? हम देश के लिए, सारे देशों के लिए करेंगे प्रार्थना। हम भारत देश के रहने वाले पहले उसको हम प्रभु के हाथ में देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु हम भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु, उस भारत देश को हम तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। बाइबल में भी लिखा है प्रभु यीशु हमारे देश का नाम प्रभु। सचमुच प्रभु उस देश के सारे लोगों का तू उद्धार कर प्रभु यीशु। उस देश में रहने वाले, उस देश को चलाने वाले लीडर मंत्री है जो प्रभु, सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। भारत देश की सेना है प्रभु यीशु, उनको भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। हम सबके परिवार प्रभु यीशु उस भारत देश में प्रभु यीशु, उन सबके साथ तो रहना प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु तो संरक्षण देना प्रभु यीशु, कि तू सब कुछ देने वाला है प्रभु यीशु। और हमारी बहनें प्रभु यीशु सब गए प्रभु यीशु उस भारत देश में, इंडिया में प्रभु यीशु, उनके साथ भी तू रहना। हर एक बात में उनको मार्गदर्शन देना प्रभु यीशु, उनके साथ रहना प्रभु यीशु। भारत देश के सारे आसपास सारे देशों को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी तेरे हाथ में देते प्रभु। हांगकांग देश में तूने हमें रखा है प्रभु यीशु, हमारे रोजी रोटी का जरिया बनाया प्रभु यीशु। हम सबके एम्प्लॉयर को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, ताकि वो हमसे प्रेम से रहे प्रभु यीशु। तेरा प्रेम उनके अंदर आए प्रभु यीशु, उनका बिजनेस भी प्रभु यीशु अच्छी तरह से चले प्रभु यीशु। और हम सबको भी प्रभु यीशु तूने आशीषित रखा है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु।
हांगकांग देश को चलाने वाले प्रभु यीशु लोगों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को भी प्रभु तेरे हाथ में देते। आज की और अगली सभा को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। आज हमें यहाँ पर आए हैं प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आने वाली सभा को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। कलीसिया से जुड़े भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आते हैं, जो नहीं आते हैं, जो आकर चले गए हैं और आज हांगकांग से बाहर है, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते। सबके जरूरतों को तू जानता है प्रभु यीशु। सबकी जरूरत अलग अलग है प्रभु यीशु। सबके जरूरतों को प्रभु तूने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ये कलीसिया तेरी है प्रभु यीशु। तूने ये कलीसिया को चालू किया है प्रभु यीशु। इसमें प्रभु नई आत्मा, चुने हुए लोग तूने इसे दिए प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। कब कहाँ कैसे आएंगे लोग ये हमें नहीं पता, मगर तू जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तेरे द्वारा है, सब कुछ तेरे तुझ में सीमित है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नौकरी के लिए प्रभु यीशु। जाकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको भी प्रभु यीशु उनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीटा, मानव, न्यू और नाइसा, इन सबको भी प्रभु यीशु। हम किसी को जानते हैं, किसी को नहीं भी जानते, मगर तू सबको जानता है प्रभु यीशु। उनको हर एक को प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, मगर चंगाई तूने दी है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मुकेश के लिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। उसको भी तूने पूरी तरह से चंगाई दी है और उसके बच्चों में, उसके परिवार में तो दोबारा ले आया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल, इन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इनको सबको भी प्रभु यीशु तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक को प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तूने छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमने प्रार्थना की है तूने सुनी है, सुन के जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा तो इन सबके जीवन में पूर्ण। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकेश भाईचंच नाव घेतलं ना मी, विनोद भाईचं घेतलं नाही, कधी कधी विनोद भाईचं यीशु जीवन कलिशा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नए आने वाले अतिथि कोई नहीं, पुराने नहीं आ रहे बराबर से, तो नए कहाँ से आएंगे। मुझे कुछ कहना है, किसी के पास कुछ गवाही है तो आके दे। कुछ कहना चाहती हूँ, चलो बदल ले। हाँ मैं कुछ, क्योंकि इधर सब लेडीज आते हैं ना, इसलिए ये बदल कुछ कहना चाहती हूँ। जय मसीह सारे बहनों को और जय मसीह भाई को भी, और प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह का कि हमारा जो देवर गया था और वो ठीक हो गया। तो हमेशा जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ और हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी से, तो वो रिक्वेस्ट हमेशा एक्सेप्ट होता है। तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि थोड़ा बहुत जो भी है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आमीन। और कल से मेरा बेटा कृष्णा का एग्ज़ाम है। अब पता नहीं क्या पढ़ता नहीं पढ़ता, मेरे सामने नहीं पढ़ता, बोलता है मैं स्कूल से होमवर्क करके आता हूँ और आज भी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मैंने तो नहीं देखा, मगर प्रभु जी को मालूम है कि वो देखता है। और जो थोड़ी बहुत कमी घटी है वो मुझे पता है कि प्रभु जी हमेशा उनके साथ रहता है और कुछ नहीं आता है तो उनको गाइड करता है। इसीलिए मेरा बेटा भी थोड़ा आगे आगे पहुंचता है। तो जो एग्ज़ाम दे प्रभु जी साथ में रहे और उसको गाइड करे क्या सही है क्या गलत है, ताकि वो पास हो जाए। इसके वजह से टेंशन रहता है थोड़ा बहुत माँ को भी कि नहीं, फिर बाद में ध्यान में आता है कि नहीं प्रभु के हाथ में मैंने दे दिया है। वो ही जब लिखेगा या पढ़ेगा कहीं गलत होगा तो वो ही समझाएगा कि ये नहीं सही, ये गलत है और ये सही है। तो इसके लिए मैं प्रभु जी के हाथ में देती हूँ। मेरी बेटी है, नया साल है, उसकी ज़िंदगी में और अच्छे आए और अच्छा एक्टिव हो, हेल्दी हो,
और थोड़ा काम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि काम है तो हम इधर है। हमारी जो देवरानी है, कभी हमारे देवरानी के लिए आज तक कुछ बोला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है, और वो प्रभु जी को पता है कि उसका क्या टेंशन है, नहीं है। हम तो सब इंसान हैं कि हम खाली बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, बाकी सब प्रभु जी करता है। तो उसे भी संभाले रखे, उसके दोनों बच्चों को भी संभाले रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेहनत करती है जितना उसके शरीर से होता है, बाकी खिलाने रहने और क्या ज़रूरत है वो प्रभु जी के हाथ में है, और वही संभालता है, वही सब कुछ देता है। ये मेरा विश्वास है, मुझे भी दिया है और देता रहता है और आगे भी देगा। आमीन। तो ये मेरा विश्वास है। प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद। तो दान और दशमांश के लिए जाएंगे। तो मुझे नहीं क्या नहीं, मागच्या साईडला प्रभु भोजन के लिए हमें पश्चाताप की प्रार्थना करनी है ना। लास्ट टाइम भूल गए थे, पढ़ेंगे इस वचन को। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 23 से लेकर 29 तक वचन है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। हम अपना आपको परीक्षण करेंगे सारे पापों की। थोड़ा कम कर, और बंद कर, चालेल आता। बंद करू। हाँ चालेल। हाँ बस। अब हम प्रार्थना करते प्रभु भोजन के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेना ना प्रभु के आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु। 2026 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु आपने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु यीशु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु। आपके हाथों पैरों में कीले ठोके थे प्रभु। पेट में भाला भी खोपा गया था प्रभु यीशु। और हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु 39 कोड़े भी आपने खाए थे प्रभु यीशु। उस दिन को प्रभु हम याद करते प्रभु यीशु। अपने वचन में कहा है, जितने बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। सचमुच प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू मुझे बना प्रभु यीशु। जाने अनजाने में मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू मुझे बना। और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू मुझे बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तो आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक बढ़ते दे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार तेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार तेरे मसीह।
मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग तू छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह, स्वर्ग तू छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह, चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह, चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे पापों से छुड़ाने, लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने, लहू क्रूस पर बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह, कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज में ले ले, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी दे मसीह, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। आप अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए सार्पण को निकाला प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको भी प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, देने के द्वारा तेरी महिमा है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तो देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। यह अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आगे की सभा पास्टर के हाथ में देते हैं। पास्टर का स्वागत करते हैं। सब बढ़िया, ठीक चल रहा है? खबर मिल गई अच्छी? खुश? स्माइल आ गई हो बस? हाँ, बच्चों से बात कर रहा था, मैं तो बता रहा था, वो लोग खुश हैं बहुत। अच्छा है, ऐसे ही होता है। परमेश्वर विश्वास रखते हैं, जो हमें लगता नहीं हो सकेगा लेकिन वही मुमकिन कर देता है वो। अब मैं बच्चों को भी बोला था कि डॉक्टर 6 महीने के लिए बुलाया ना कि कुछ नहीं पीना है, मैं कहा 6 साल तक कुछ नहीं पीना है। हम इस चीज़ पे विश्वास करेंगे कि वो 6 साल तक कुछ नहीं लेगा, ऐसा कुछ कि जो कि उसके शरीर को गलत है, हमेशा के लिए कुछ नहीं। हाँ, 6 साल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछले संडे हम लोग मैं आया था, हम लोग नहीं आ पाए थे, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो। लेकिन जब मैं वापस जा रहा था ना, आपको नहीं बताया मैंने, जब मैं वापस जा रहा था, मैं जब टैक्सी में बैठा, मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना मैंने बहुत आराम से, उन्होंने आज नहीं हो पाया ये वो, दोस्तों तुम्हें मना किसने किया था लेने के लिए? ये शब्द इसको खास सुनाई दिए, किसने रोका था तुम्हें कि तुम नहीं जो संजीवनी मैसेज है तुम नहीं दोगे? मैंने सुना क्यों ऐसा हुआ, मैं सोचने लगा। फिर मुझे जो वचन मेरे सामने आया, वो वचन आया जो बाइबल में जो लिखा है
कि कितने लोग की जरूरत होती है? 2 या 3। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2-3 लोग अगर हैं मेरे नाम से वहाँ एकत्रित होते हैं तो मैं वहाँ पे हूँ। तो क्या वो मतलब उसके बाद ये हुआ कि मैंने ये नहीं बोला कि 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, जितने लोग भी हैं, अगर समय मुकर्रर किया गया है तो उस समय वचन देना है तो तुम्हें वचन देना है। मैं गलती हो गई इसलिए मैंने आपसे बिना बात किए नया डाल दिया। मैंने भाई ऐसा है, चाहे एक बंदा ही होगा, आप भी बैठे हो गए तो आप दोनों बैठ के बात कर लेंगे, इसमें ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज का वचन जो है वचन में जाने से पहले मैं थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, खास तौर पे खुदावन तूने जो हमारे भाई को चंगाई दी उसके लिए तेरे को धन्यवाद देते हैं। हम सब बहुत परेशान थे, हताश थे, खासतौर भाई बहन बच्चे वो लोग बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या। लेकिन खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो न्यूज़ जो आज हमें मिली है वो खुशी का समाचार है, खुदावन एक उम्मीद का समाचार है कि अभी कुछ वो नहीं हुआ है, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी समय है कि हम सुधर सकते हैं। तो खुदावन यही हम आपसे चाहते हैं कि हमारे भाई को हिम्मत दे, क्योंकि वो मन से वो चाहता है कि उस चीज़ को छोड़ दे, शराब छोड़ दे खुदावन, लेकिन वो कमज़ोर है अंदर से। लेकिन हम आपसे मांगते हैं कि आपकी जो पवित्र आत्मा है खुदावन उसके अंदर जाए और उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बनाए, बाहर से ही नहीं अंदर से भी परमेश्वर, ताकि जब भी उसके सामने ये चीज़ सामने आए खुदावन उसको खुद ही मना कर दे कि ना मुझे देखना है, ना सूंघना है, ना इसको पीना है। खुदावन इसमें उसकी मदद कर ताकि वो अपने परिवार वालों की मदद कर सके एक होने में और आगे बढ़ने में। खुदावन ये सारी चीज़ों में खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं और आज इस समय जब हम वचन में आते हैं खुदावन तो आपसे मांगते हैं कि हमें वो सुनने वाले कान दे खुदावन कि हम आपका समाचार सुने, समाचार सुने, समझें, ग्रहण करें और उस पर अमल करें। और जैसे खुदावन मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका मैसेज लेकर परमेश्वर मुझे भी अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि जो भी मेरे मुख से निकले खुदावन वो तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलो वचन का तैयार है सब ना? हाँ सब तैयार है। हाँ तो क्रिसमस आया चला भैया। तो क्रिसमस जब आता है तो एक हवा में अलग तरीके से वो एक जोश होता है ना। जहाँ भी जाते हैं हम लोग, हमें कैरल सुनाई देते हैं, हमें गाने सुनाई देते हैं तो अच्छा लगता है। जिस भी मॉल में जाते हैं वहाँ सजा होता है, यहाँ तो अभी भी सजा हुआ है, अभी तक उतारा नहीं, क्रिसमस ट्री लगी होती हैं। और जब क्रिसमस चला जाता है तो जिंदगी की सच्चाइयाँ सामने आने लगती हैं। जो खुशी है, हर्षोल्लास है, एक्साइटमेंट है। क्रिसमस ट्री, अब देखो क्रिसमस ट्री देखा आपने हर जगह लगे होते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है कि लगना है, लेकिन हर जगह हर इंसान लगाता है, हर मॉल में होता है, घर में भी होता है। लेकिन अब क्रिसमस ट्री जब लगाते हैं, उसको सजाते हैं अच्छी तरह, जब क्रिसमस खत्म हो जाता है उसमें जो ऑर्नामेंट जो भी चीज़ लगी होती है जब उतार देते हैं ना तो अजीब सा लगता है ना कि क्या चीज़ है, कुछ नहीं है उसमें। मुझे पैक किया, बंद किया, उसे फेंक दिया। तो उसी तरीके हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जो क्रिसमस के समय खासतौर पर हमारी इच्छा होती है ये सब के लिए अच्छे कर, हम बड़े मुस्कुराते रहते हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब क्रिसमस आता है। 1 महीने पहले से मेरे अंदर क्रिसमस आ रहा। और उस समय ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि अच्छा करें, हम लोगों के साथ शेयर करें, हम जितना लोगों को माफ़ कर सकते हैं माफ़ करें, जितनी मदद कर सकते हैं मदद करें। क्रिसमस के समय हमारा जो भी हम जो आउटरीच करते हैं, हम फेथफुलनेस जाना या ओल्ड एज होम जाना या फिर लोगों में खाना बांटना, सब हमारा क्या होता है
सिर्फ क्रिसमस के समय। पूरे साल भर हम चुपचाप बैठे रहते हैं 11 महीने, लेकिन 12वें महीने हम सब जग जाते हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जब क्रिसमस खत्म होता है तब क्या होता है, सब ठंडे पड़ जाते हैं। जो आग लगी होती रहती है ना पूरे 1 महीने में, वे अचानक वो आग जो है धीमे 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 बंद होने लगती है। कब तक? जब तक कि अगला क्रिसमस नहीं आता है। आपको मालूम है क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, थैंक्सगिविंग, ये सारे जो हम फेस्टिवल हम मनाते हैं, ये सारे जो है बाइबल में किसी वजह से दर्शा लिखे गए हैं। और वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें, उसमें लिखा हुआ है कि हमें ये जो त्यौहार है हमें इनको मनाना है, इनको याद करना है। मेरा मानना है कि हाँ ठीक है, इनका जो पर्पस है, जो जिस वजह से ये बाइबल में लिखे गए हैं, वो ये इसलिए है कि हम उन्हें याद करें और परमेश्वर ने जो हमें लिख किया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये तो एक ही है, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा मकसद भी है इसमें, इसके पीछे। और वो मकसद है कि हम इसको याद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, साथ ही साथ हम उत्साहित हो और हम तैयारी में लग जाएं, परमेश्वर की तैयारी में लग जाएं। क्यों? परमेश्वर आने वाला है, दोबारा आने वाला है। ये वचन में अगर ये ना लिखी हो, ये त्यौहार ना लिखे हो, तो हम उससे भी किताब किस तरह उसमें पढ़ लेंगे, बात खत्म हो गई। हमने उसमें जो चीज़ें लिखने को बोला, जो करने को बोला है, उसमें अमल नहीं करेंगे। जो हमारा वचन कहता है वो ये कहता है कि हमें इसको पढ़ के परमेश्वर को याद करना है, और परमेश्वर याद करेंगे ये भी याद होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम पवित्र बने, होली बने, और हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जो कि उसको उसमें खुशी मिले, जो वो चाहता था कि हमारी ज़िंदगी उस तरह चले। तो हम कहते हैं एडवेंट पीरियड होता है। एडवेंट के बारे में मालूम है आपको? क्या एडवेंट हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको? एडवेंट पीरियड होता है, ये हर जगह, पूरे हर जगह मनाया जाता है। क्रिसमस से चार संडे पहले, जब क्रिसमस से 4 संडे पहले तो बोला जाता है एडवेंट संडेज। एडवेंट मतलब ये होता है तैयारी करने वाले संडे। क्या आप तैयारी कर रहे हो? इसीलिए 3-4 किसके लिए? हफ्ता पहले ही लोग रेडी करके इधर हाँ, तैयारी में शुरू हो जाती है ना, तो तैयारी करना नवंबर से चालू होती है, टीक लगाना है इसीलिए। और मेरा ये मानना है तैयारी किस लिए? क्योंकि परमेश्वर का जन्म होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का जन्म तो हो चुका है, फिर दुनिया क्यों मनाती है एडवेंट पीरियड? वो इसलिए मनाती है क्योंकि परमेश्वर का जन्म तो हो गया है, लेकिन वो दोबारा आने वाला है, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो वो तैयारी हमारे लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका रिमोट कहाँ गया? रिमोट किसके पास है? तो ये होता है क्रिसमस के बाद जब हम पैक करना शुरू दो ही करते बच्चे हैं। हैं ना, इधर बैठो, बोलो, सुनेंगे वचन। तो ये हम लोग देखते हैं क्या। अगर आपसे मैं ये हमारा आज का शीर्षक है ना कि क्या परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप लोग मीटिंग वगैरह में गए हैं कभी? हाँ, मीटिंग में जाते हो ना कि एम्प्लॉयर की मीटिंग है, एम्प्लॉयर का नया एम्प्लॉयर उससे मिलना है, या कहीं इंटरव्यू है, या वीज़ा के लिए है, मीटिंग होती है ना। तो मीटिंग में जब आप जाते हो तो ऐसे चले जाते हो? नहीं, तैयार होते रहते हैं। तैयारी करते हो ना? क्या तैयारी करते हो? जिस विषय में बात करनी है उस विषय में आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाए और कुछ पूछे हम मालूम ही ना हो। इंटरव्यू, और हम इंटरव्यू में जाएंगे, तैयारी करके नहीं जाएंगे, तो अगर कुछ पूछा गया तो हम सिर्फ शक्ल लिखते रहेंगे, नहीं मालूम, तो पास होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो हम तैयारी करते हैं।
हम खाना बनाने के लिए भी कोई बुलाते हैं तभी पूछते हैं ना खाना तो हाँ। कि क्या आता है क्या आता है क्या आता है, तो तैयारी में जाते कि अभी पूछेंगे तो उसका पूछेंगे, इसका जवाब देना है क्या है, सारी चीज़ों का तैयारी कर जाते हो। तो ये तो ठीक है, चलो आप तैयारी कर रहे हो कोई मीटिंग के लिए, क्या आप कोई तैयारी करते हो? है ना बोले ठीक कान छोटी प्रवीण समझी जाता है ना। जल्दी क्या कहेंगे? खाना जब भी कभी बुलाते हैं ना, अभी हमारे घर पे खाना बनाने के लिए चाहिए हमें कोई, पहले इंटरव्यू लेते हैं हमारा हाँ। क्या क्या आता है तो वो तो ठीक है, आपका ये हो गया कि दुनिया में रहते हुए ये इंटरव्यू आप तैयारी करते हो। परमेश्वर से अगर आपको मिलना हो, तो मैं फर्स्ट कोई परमेश्वर से आपका इंटरव्यू हो या परमेश्वर से आपको मिलना है, तो आप क्या तैयारी करोगे? बाइबल पढ़ के तैयारी करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। चलो प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, लेकिन आपने पहली बार बाइबल उठा के पढ़ी है, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। जो लोग बाइबल पढ़ना है हमको समझ में आएगा, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो उस समय परेशान होंगे मैं प्रार्थना कैसे करूं? मैंने कभी प्रार्थना ही नहीं की, तो प्रार्थना कैसे करो? इधर उधर भागा जाएगा, रजना बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दो, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो। परमेश्वर ये नहीं कहता किसी और से प्रार्थना करो, कहता तुम खुद प्रार्थना करो, सबको अधिकार देंगे, तुम खुद प्रार्थना करो। प्रार्थना करना है क्या? बात करना ना। तो वो इतना रहते हैं तैयारी होगी। और मैंने जब लोगों से पूछा कि भाई अब आप क्या तैयारी करोगे, लोगों ने बोला चर्च में जाते हो, चर्च जाना होता है, मेरा हर संडे चर्च जाना होता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी को तकलीफ ना दूं, किसी को दुख ना दूं, जो हमारे नेबर हैं, जो लोग जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करूं, और फिर ये सारी चीज़ें करूंगा मैं इस उम्मीद से कि परमेश्वर उन्हें देखेगा और मुझे जब मिलने के बाद मुझे बोलेगा ठीक है चलो आ जाओ, तो मेरे राज में तुम आ सकते हो। ये उम्मीद रहती है, क्योंकि हर इंटरव्यू आप मिलते हो तो आप उससे कुछ चाहते हो कि ऐसा कुछ हो। आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको नौकरी मिले, ऐसा नहीं होगा जा रहे हो इंटरव्यू देने ये सोचते हो कि मुझे नौकरी ना मिले, नौकरी मिले तभी जा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, परमेश्वर से मिलोगे। अब ये आप परमेश्वर से बात करने का मौका मिलेगा आपको, तो आप उसको यही बताने की कोशिश करोगे कि नहीं जी मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसके राज में आपको एंट्री मिले। गलत नहीं है, सही है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन अगर हम दुनिया की जो लेवल है, जो हमारे इंसानों के लेवल के हिसाब से देखें तो ये चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है हमसे बहुत ऊपर है। हमने क्या किया है, उसमें जो वचन में लिखा है तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसने बता दिया ये तुम्हें करना है। हमने देखा अरे यार ये तो हम कर ही नहीं सकते, इसको हम नीचे ले आओ। झूठ नहीं बोलना है, सब तरह के झूठ से तो क्या किसी को नुकसान नहीं होता है। झूठ तुम्हें वो तो बोल ही सकते हैं, जो सफेद झूठ है उसको बोल ही सकते हैं, बोलने से किसी का अच्छा होता है तो हम बोल। काला झूठ नहीं बोलना, चलो ठीक है, चलो उसमें सफेद झूठ तो बोल ही सकते हैं। मुझे आज नौकरी भी नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा है जॉब करने का, तो मैं ऑफिस से बोल रहा अरे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने बोला अगले दिन थोड़ी देर में जाना पिक्चर देखने जा रहा है। वो तो चल सकता हो सकता है, वो तो हम अपना स्टैंडर्ड यहाँ ले आते हैं। परमेश्वर का स्टैंडर्ड ये, हमारा ये है, और फिर हम कहते हैं देखो ये स्टैंडर्ड तो मिल रहा है ना, हम यहाँ तक तो पहुँच ही रहे हैं, तो हमें परमेश्वर को इससे खुश होना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है रोमियो का 3:23 वचन देखने की जरूरत नहीं है, रोमियो का 3:23 कहता है, उसमें लिखा कहता है, मैं लिख क्या बात है यार, नहीं अभी नहीं। रोमियो का 3:23 कहता है सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित। जोर से बोलिए, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित है। सबने, वचन में लिखा है सबने पाप किया है। कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। सिर्फ जिसने पाप नहीं किया था वो था यीशु मसीह, जिसको हमने सूली में चढ़ा दिया। तो अभी प्रॉब्लम तो है कि नहीं?
अगर हम अपने आप एक दूसरे से मापें तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं उससे तो अच्छा ही हूँ ना, वो तो अरे बाबा वो तो ऐसी वो बहुत बात करता है, वो तो बहुत, हाँ उसे 4 खून किए हैं, मैं तो सिर्फ एक ही खून किया है। परमेश्वर नहीं देखेगा, बराबर है, सबके लिए भी बराबर है। और इसमें एक अच्छा, ये तो पाप के बारे में बात हो गई, तैयारी के बारे में बात करें ना परमेश्वर से मिलने की। तो हमने ये देखा था कि जो त्यौहार लिखे हैं बाइबल में, और सारे त्यौहार किसी चीज़ किसी वजह से है, ताकि हम उन्हें सेलिब्रेट करें, उन्हें याद करें और तैयारी करें कि हम परमेश्वर से मिलेंगे ज़रूर, और हमें अपने आप को पवित्र रखना है। आप चर्च आते हो ना? क्यों आते हो? ताले मारते हैं। क्यों आते हो? प्रभु से मिलने आते हैं। प्रभु से मिलने आते हैं। जिस दिन नहीं आते उस दिन दिमाग भी इधर उधर बोलता रहता है कि आज नहीं गए, फिर भी नहीं मानते ना, फिर भी जाते आज हैं। क्यों आज नहीं गए, आज मैंने बोल दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ, मगर ये भी तो नहीं बोला कि क्यों नहीं आ रही हूँ। देखिए, तो परमेश्वर जो चाहता है कि आप कलीसिया में आओ, या हमारे जो छोटे मोटे सेल ग्रुप्स होते हैं ना, जब बाइबल स्टडी की जाती है, उसको अटेंड करें, उसकी वजह यही है ताकि आपको ये मालूम हो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम यही नहीं मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है, तो हम जो उसके नियम है, जो जिस तरह में हमें लेके आना चाहता है, वो जब वही नहीं मालूम होंगे हमें, तो हम उस तरफ कैसे बढ़ेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं और हमें कितना रास्ता तय करना है? आप ट्रैवल करते हो ना, कहीं जाना होता है, आपको शिमला में जाना है यहाँ से पैदल, तो आपको रास्ता मालूम है। अगर आप भी रास्ते में रुक जाते हो, फिर भी उसके बारे में आपको ये मालूम है आपकी मंजिल कितनी दूर है। यहाँ तो आपको मंजिल के बारे में ही नहीं मालूम है, आपको रास्ते के बारे में ही नहीं मालूम है। इसलिए आपको कलीसिया में आना समझना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ताकि जब वो समय आए कि परमेश्वर आने वाला है, तो आप प्रिपेयर हो, तैयार हो। आपने जब हमारा क्रिसमस का गेट टुगेदर हो रहा था, तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी वहाँ पे। वो क्या बोली थी कि बाइबल में ये नहीं लिखा है किस तारीख को, किस साल प्रभु जन्मने का तो अलग चीज है, आने का नहीं, कब आएगा वो। फर्स्ट करो बाइबल में लिखा होता कि परमेश्वर आने वाला है, मान के पहले 1 दिसंबर 2027 में। करके तो हम जैसे लोग क्या करेंगे, 2027 1 दिसंबर, ठीक है, तो मैं तो मतलब 25 नवंबर से जीसस उससे पहले सारे पाप कर लो। ये हमारे अंदर का है। अब आप ये देखो, आप एग्जाम देते हो पढ़ाई करने के लिए, आप तैयारी कब से शुरू करते हो? थोड़े दिन पहले। थोड़े दिन हम हैं, हमारा नेचर ऐसा है। मेरा क्या है कि हमारे जब तक डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट का वेट करना, डेट शीट आएगी, एग्जाम होने वाले, डेट शीट आ गई, उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, रट लिया अच्छी तरीके से, और उसका टाइम टेबल बना लिया कि हाँ इस दिन से इस दिन तक ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो टाइम टेबल बना के कभी फॉलो नहीं किया मैंने। एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले, अरे बाप आ गया, तब पढ़ाई होती थी, रात भर बैठ के पढ़ाई करो। हम यही बोलते थे, तुम्हें रात भर पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? तुम्हें 1 महीने पहले सब कुछ मिल गया है, तुम पूरे साल स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो पढ़ाई करने, तुम्हें रात भर जाने की जरूरत क्या है? लेकिन हम ऐसे करते थे। आज मेरे को कृष्णा बोलता है, आया मम्मी मालूम है टुमारो इज माय एग्जाम। बोला कृष्णा डिड यू स्टडी? या आई एम डूइंग स्टडी इन द स्कूल ना, आफ्टर द स्कूल आई स्टडी। आई सेड देन आई नेवर सी यू एट होम, कभी घर में तो नहीं देखा। करता हूँ मम्मी, ऐसा नहीं है, करता हूँ। मैंने बोला पिछला रिपोर्ट किधर है बेटा? है ना, पास हो गया हो। चलो प्रभु पास करते रहे। हाँ वही करता वैसे।
तो हमारी ये शख्सियत ऐसी है कि हमें तारीख मिल जाएगा तो हम उस समय ही आएंगे अपने आप को सुधारने के लिए, उससे पहले नहीं तैयारी नहीं करेंगे हम। अभी आपने होली कम्युनियन लिया ना, आपको क्या लगता है होली कम्युनियन यीशु मसीह ने क्यों इस रिवाज को शुरू किया कि होली कम्युनियन लेना है? बाइबल में क्या लिखा है? होली कम्युनियन, परमेश्वर ने जब होली कम्युनियन के लिए बोला लोगों अपने चेलों को लेने के लिए, तो किसने बोला? तुम हमेशा पवित्र जियो, मैं आने तक की राह देखो। मेरे आने तक की राह देखो, क्योंकि हम भूल जाएंगे ना, क्योंकि हम भूल जाएंगे। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी टिल आई कम बैक। उस जब तक मैं वापस नहीं आता ऐसे करते हो, ताकि नहीं तो तुम भूल जाओगे तो तुम तैयारी नहीं करोगे। जब मैं आऊंगा तो मेरा कोई चारा नहीं रहेगा, तुमसे बोलूंगे भाई तुम नरक की तरफ जाओ। ने कुछ नहीं किया। होली कम्युनियन जो होता है हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे होते हो शाम के समय, वो समय होली कम्युनियन आपके घर में भी होना चाहिए। ये ठीक है, जो उस समय के चर्च उन्होंने बोला कि नहीं जी ये सिर्फ चर्च में होगा, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये आप घर में भी कर सकते हो, घर में जो पढ़े हैं बाइबल में लिखा है जब भी तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए। हाँ, बस यही एक कंडीशन है उसमें कि आपको जब इकट्ठा होना है परमेश्वर को याद करना है। जब याद करोगे खाने के समय, जब याद करोगे उस समय आपको होली कम्युनियन लेना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कलीसियों में अलग अलग समय होता है, कहीं में महीने में 2 बार होता है, कहीं महीने में 1 बार होता है, कहीं इस तरीके से हर संडे होता है। हमने कोशिश यही की है कि अब हम हर संडे रखेंगे। जब होली कम्युनियन लेता है, आप लोग जब वचन पढ़ते हो होली कम्युनियन का, उसमें क्या चीज़ एक कंडीशन डाली गई है कि आपको क्या करना है? अपना अंदर झांक के देखना है, निरीक्षण करना है अपना। क्यों? इसलिए ताकि आप इस लायक हो कि होली कम्युनियन आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ताकि आपको ये मालूम चले कि आप वही बात आती है कि आप कितनी दूर चल चुके हो, कितनी दूर आपको चलना है। जब आपको इस चीज़ में ज्ञात हो जाएगा तो अभी आप आगे बढ़ सकते हो। एमोस में कोई पढ़ेगा इसको? 4:12, एमोस का 4:12। अतः इज़राइल, मैं तुम्हारे साथ यह सब करूंगा, मैं तुम्हारे साथ यह करूंगा, इज़राइल अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे एमोस जो है वो इज़राइली लोगों को संबोधित कर रहा है, उनसे बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि क्या कह रहा है? आध्यात्मिक तत्परता, पश्चाताप पर ध्यान केंद्रित करना, पवित्रता, विनम्रता, समर्पण, सत्कर्ता, पाप से अलग रहना, स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति के लिए समर्पित करना। तो जो एमोस ने बोला है वो इन सारी चीज़ों के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा है, इज़राइली को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इज़राइली लोग, तुम लोग तैयार हो जाओ परमेश्वर से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि इज़राइली लोग थे ना, हम लोग को समान थे, बिल्कुल नीट चाहते थे परमेश्वर। उन्होंने देखा भी परमेश्वर ने कैसे उनके अंदर उनके लिए चमत्कार किया, किस तरीके से उनको इजिप्ट वहाँ मिस्र से निकाला। वो भी चमत्कार था। जब वो फंसे, समुद्र के सामने फंस गए, समुद्र को पार किया, वहाँ पे 2 पिलर थे, एक रात के लिए, एक दिन के लिए। उनके लिए खाना मन्ना भेजा, आकाश से भेजा, पत्थर से पानी निकाला पीने के लिए। ये सारे चमत्कार देखे उन्होंने। चमत्कार देखने के बाद हाँ बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिन निकल गए, उसके बाद सब भूल गए, परमेश्वर के खिलाफ जाते थे वो लोग। तो यहाँ पे भी उनको यही बोल रहा है, अमोस से ये बोल रहा है कि तुम वो ऐसे लोग हो जो कि परमेश्वर का तुमने अनुग्रह देखा है, लेकिन फिर भी तुम परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हो, भूल जाते हो उसकी जरूरत तुम्हारे लिए किया है। और ये उसने बार बार नहीं, कई बार किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो इज़राइली लोग में हमें कोई फर्क नहीं है, आज भी ऐसे ही होता है। उनका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमने देखते, चमत्कार देखते हैं अपनी जिंदगियों में। उसके बाद समय निकल जाता है, जब फिर से कोई परेशानी आती है तो फिर हम परमेश्वर से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनको हमने कई बार बताया है कि गलत है गलत है गलत है गलत है, मत करो मत करो मत करो, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। वो जो गलत है वो ही करते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। तो आमोस इज़राइलियों से बात कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि उनको किस तरीके से परमेश्वर वहाँ से निकाल के लेके आया था, जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए, परमेश्वर कितने लोगों को छांटा वहाँ से। और अब वो समय आया जब वो माउंट साइनाई जो है उसके पास परमेश्वर को लेके आया, और यहाँ पे वो उनसे बोलता है मूसा के जरिए कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। किससे? इजराइलियों से। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। सोचो, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है वो इजराइलियों से मिलने आ रहा है। छोटी बात है। कल आपको मालूम चला कि यीशु मसीह, आप सो रहे हो, रात के समय आपको एंजल आके आपको बोलती है कि चलो मैं, यीशु मसीह तुमसे मिलना मांगता है कल। क्या रिएक्शन होगा? मतलब पता नहीं क्या रिएक्शन होगा ना, समझ नहीं क्या रिएक्शन कर रहा है। खुशी भी होगी, डर भी होगा, घबराहट भी होगी, और आगे क्या होगा कि परमेश्वर मिलने आ रहा है। फिर डर होगा कि मैं उस लायक हूँ जो परमेश्वर मुझसे मिले। या जैसे मरियम का था कि मेरे साथ ये कैसे होगा, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। डर कि मैं कि भैया क्या मांग रहा है, क्या कहने वाला है वो हमसे, क्या मांगने वाला है वो, क्या करने को बोलने वाला है, ये सब डर लगेगा। एक्सोडस 19 का है कि इसको देखते हैं। हाँ, ऐसे कोई पढ़ेगा? यहोवा ने मूसा से कहा, आज और कल तुम लोगों को विशेष सभा के लिए अवश्य तैयार करो। लोगों को अपने वस्त्र धो लेने चाहिए और तीसरे दिन मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरे दिन मैं यहोवा सीने पर्वत पर नीचे आऊंगा और सभी लोग मुझे यहोवा को देखेंगे। किंतु उन लोगों से अवश्य कह देना कि वे पर्वत से दूर ही रुके। एक रेखा खींचना और उससे लोगों को पार न करने देना। यदि कोई व्यक्ति या जानवर पर्वत को छुएगा तो उसे अवश्य मार दिया जाएगा। वह पत्थरों से मारा जाएगा या बाणों से या बेधा जाएगा। किंतु किसी व्यक्ति को उसे छूने नहीं दिया जाएगा। लोगों को तुरही बजने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसी समय उन्हें पर्वत पर जाने दिया जाएगा। सो मूसा पर्वत के नीचे उतरा, वह लोगों के समीप गया और विशेष बैठक ली, उन्हें तैयार किया। लोगों ने अपने वस्त्र धोए। तब मूसा ने लोगों से कहा, परमेश्वर से मिलने के लिए 3 दिन में तैयार हो जाओ। उस समय कोई भी पुरुष से संपर्क नहीं करे। आमीन। तो ये वचन है जिसमें कहता है कि 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर नीचे आने वाला है, और 17 में लिखा है जहाँ पे कि लोगों को इकट्ठा होना है परमेश्वर से मिलने के लिए। ये पूरा वचन जब हमने पढ़ा उसमें क्या है, उसमें ये किस तरह की तैयारी करनी है। हमने आज जो वचन शुरू किया वो ये देखा था ना कि हमें अगर इंटरव्यू में जाना है या कहीं पे हमें किसी मिलना है तो हमें तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे भी परमेश्वर से मिलने की बात हो रही ना। पहली बार कोई हजारों लोग परमेश्वर से मिलने वाले हैं, तो तैयारी तो होनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि बिरयानी बनानी है परमेश्वर के लिए। हम होगा अगर यीशु मसीह आने वाला है तो क्या है, हम खाने पीने का पहले सोचेंगे। मरियम मार्था का सवाल, हाँ, कि मार्था के समान हम खाने पीने कैसे अवगत की जाए, वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग तरह की तैयारी है। उसमें क्या है, लोगों को तैयारी का लिखा है मैंने, हाँ, तैयारी कैसे करनी है,
पश्चाताप और शुद्धि। पश्चाताप, शुद्धि, पवित्रता, विनम्रता, सतर्कता और इसी पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करना, ये चीजें हैं। अब इसमें लिखा है कपड़े धोना। कपड़े धोने का मतलब क्या होगा? कपड़े धोने से क्या होगा? साफ सुथरे दिखेंगे ना। साफ सुथरे अंदर से भी रहना है। और उसमें ये नहीं लिखा कि नहा धो के, नहीं मतलब नहा धो के अच्छी तरह करना। आखिर वाले में मुस्लिम जो होते हैं वो जब भी जाते हैं अंदर मॉस्क में तो हाथ और पैर धो के जाते हैं। वजू करके जाते, क्यों? पाक साफ होती है, ताकि जो गंदगी उनके पास पैरों में लगी है, हाथों में लगी है, उनके चेहरे पे लगी है, वो हट जाए, निकल जाए। अंदर की गंदगी नहीं देखते हैं वो, ऊपर की गंदगी देख के जाते हैं अंदर। लेकिन एक अच्छी चीज है ये, मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते। नहीं जाते चप्पल पहन के। क्रिश्चियनिटी में चर्च में चप्पल पहनाते हैं। हम चप्पल जूता जो भी पहना होता है पहन के वैसे जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहाँ देखता है, वो यहाँ नहीं देखता कि पैर में गंदगी लगा नहीं लगा है, शरीर में के ऊपर क्या है, वो अंदर की चीजें देखता है। ये हमारा में खास खास फर्क है। तो ये एक तैयारी है, उससे बहुत चलता है हमें कि अगर हमें किसी से मिठास इंसान से मिलना है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि अगर परमेश्वर से मिलना है तो ठीक है, कमाल परमेश्वर। हमारे चर्च में हमारे और भी लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे हमने ये पूछा था कि अगर परमेश्वर आपके घर आने वाला है तो आप क्या करोगे? हमने कहा घर की सफाई में नहीं करोगे, आप क्या सफाई करना है, जैसा है वैसा है। भाई अगर मेरे घर में परमेश्वर आने वाला है, मुझे मौत मिल जाए तो मैं तो घर को चमका के रख दूंगा कि भाई हमें भी खुशी हो। इसलिए हम करेंगे। क्रिसमस पे हम पूरा घर साफ करते हैं, दिवाली पे लोग घर साफ करते हैं, किस लिए? अपनी खुशी के लिए, कि लोग भी अगर आते हैं घर में तो उनको भी अच्छा लगे। इसलिए तो उस हिसाब से जब परमेश्वर से हमें मिलना है तो हमें अपने आप को स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, वो पाप गंदगी को नहीं देख सकता। यीशु मसीह जब क्रूस पे था, एक समय ऐसा आया था जब परमेश्वर पिता ने अपना मुंह यीशु मसीह के साथ से हटा दिया था। 3 घंटे। क्यों? क्योंकि हमारा पाप उसके ऊपर, क्योंकि हमारा पाप उसके शोल्डर्स पे, कंधों पे डाला जा रहा था। इंसानों का पाप उस पर डाला जा रहा था, यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह उस समय के लिए ऊपर से नीचे तक पाप से ढका हुआ था। और वो पिता इतना पवित्र है कि वो अपने बेटे को नहीं देख सका पाप से भरे हुए, इसलिए उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो इतना पवित्र है, इसीलिए यीशु मसीह चिल्लाया था, एलोही एलोही शबाश्तिनी, लामा शबाश्तिनी। मतलब पिता पिता तुमने अपना मुंह मेरे से क्यों मोड़ लिया? क्यों मोड़ लिया? वो रिश्ता देखो जरा, कि मतलब परमेश्वर ने, पिता ने अपना मुंह थोड़ी देर के लिए मुंह हटाया होगा और यहाँ पे बेटे को उसका एहसास हुआ, अरे मेरे पापा ने मेरे तरफ से मुंह हटा दिया, लेकिन मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ। क्या, चलो वो तो अलग चीज है। जो आप कलीसिया में आते हो, जो वचन सुनते हो, जो गाने गाते हो, वो सारा कुछ एक ही तो आपको एक ही चीज बताता है कि आप को तैयार कर रहा होता है वो परमेश्वर से मिलने के लिए। अगर परमेश्वर आ रहा है और पक्का परमेश्वर आएगा तो हमें तैयार होना बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू, आपको तैयार होना ही होना है। ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं जब ठीक है देखा जाएगा, उस समय देखा जाएगा।
जब आएगा तो आएगा। मेरे नाना है, मेरे नाना थे जो, नाना की डेथ हो गई, मेरे नाना थे, वो भी अपने बचपन से सुन रहे परमेश्वर आ रहा, परमेश्वर आ रहा, परमेश्वर। आज में ये हो गया, वो यही बोलते थे अरे भाई कब आएगा, मेरे समय तो नहीं आ रहा है। और मैं भी बच्चा तो नहीं रहा हूँ ना, बड़े बुजुर्ग हो गए, मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ। मैं भी ये बोलता हूँ आने वाला। मेरा बेटा बोलेगा अरे आने वाला सुन तो रहे थे, अभी तक तो आया नहीं है। समय नहीं मालूम, समय मुकर्रर नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि वो आएगा। और जिस हिसाब से दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, आप बाइबल में देखोगे, अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि उसके आने का समय बहुत 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 पास है, बहुत पास है। तो अब इसमें हम जैसे हमने पढ़ा ना अभी इज़राइल के बारे में, तो अब बहुत चीज़ें हैं जो कि पुराने नियम में और नए नियम में मिलती हैं। यीशु मसीह को ले लो आप, यीशु मसीह मूसा का देखो, मूसा का काम क्या था, इज़राइलियों से छुड़ाया, लेके आया। लेकिन इज़राइली क्या कर रहे थे, हमेशा कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेके गुस्सा होते थे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये है, वही कंप्लेन करते रहते थे। हम वही पे थे, अच्छे थे। हाँ, फारो राजा के पास से अच्छे थे। हाँ वही अच्छे थे। हम यहाँ क्यों लेके आ गया, मूसा यहाँ मारने के लिए लेके आया, खाना में नहीं है, पानी में नहीं है, गर्मी है बहुत है, ये है, बहुत कंप्लेन करते थे। उस समय इसको भी गुस्सा था, और वो परमेश्वर सब सुन रहा है, तो परमेश्वर को खुश तो हो नहीं रहा होगा, अरे कि अरे इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, फिर भी तुम लोग मतलब शुक्रगुजार नहीं हो मेरे। तो इसमें मूसा जो है बीच में आता था, किसके बीच में, इज़राइलियों के बीच में, परमेश्वर के बीच में, ताकि परमेश्वर का गुस्सा वो अपने ऊपर ले ले, इज़राइलियों के ऊपर ना आए। समझाने की कोशिश करता था पर नहीं ठीक है, ऐसा क्या समझना। ये चीज़ हमारा यीशु मसीह भी करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है टिमोथी में, देखेंगे पहले टिमोथी 2:5-6 में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही है वो इंसान है, खुदा है, जो कि परमेश्वर और इंसान के बीच में आएगा, वो है परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह। लिखा है उधर आपने, क्या लिखा है? नहीं, मुझे लगता है लिखा उसमें। और दूसरी चीज और देखते हैं, हमने जो अभी वचन पढ़ा था, इसमें एक चीज कई बार आई है, अब मैं आपने पूछा था वो चीज क्या चीज आई है, आपका कुछ चीज ऐसी चीजें जो कि आपको उसमें लगा कि अरे इसमें लिखा है, अच्छा ऐसा लिखा है, ये तो मैंने नया नियम में देखा है। चलो, यहोवा ने मूसा से कहा कि आज और कल तुम लोगों को विशेष सभा के लिए अवश्य तैयार करो, लोगों को अपने वस्त्र धो लेने चाहिए, और तीसरे दिन ठीक है। उसके बाद अगले उसमें तीसरे दिन मैं यहोवा साइनाई पर्वत पर नीचे आऊंगा। कौन से दिन? तीसरे दिन। ये जो तीसरा दिन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है बाइबल के हिसाब से। तीसरा दिन वही नहीं, अगर बाइबल में ध्यान से देखेंगे, पुराने नियम में भी आप देखेंगे, जो हिजकिय्याह जो राजा था, जो बीमार था, जिसे चंगाई की जरूरत थी, उसे चंगाई कब मिली थी? तीसरे दिन। बाइबल में एक एस्थर जो रानी थी, एस्थर के बारे में लिखा है कि अगर जाके राजा से बात नहीं करती तो जो जूस थे वो सारे मारे जाते, कोई जो नहीं बचता कि इज़राइल बने। उसने प्रार्थना में थी, वो उसे शक्ति मिली, हिम्मत मिली, और किस दिन वो गई थी राजा से बात करने के लिए? तीसरे दिन। मेरे को खाना है क्या? फिर वो लेके पीछे और हाँ ले लो। और तीसरे दिन ही
जो आपने बोला यीशु मसीह कब्र में से निकला, पुनर्जीवित हुआ। जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ तो क्या हुआ था वहां पे? भूचाल आया था। जो लोग सिपाही वहां पे थे वो डर के मारे वहां पे बेहोश हो गए, डर के मारे। और पुराने नियम में जब ये परमेश्वर नीचे आया तब भी जो पर्वत था पूरा हिल गया था, पूरा हिल गया था। वहां भी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इसलिए तीसरा दिन जो है माना जाता है कि वो दिन है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। बचाने वाला दिन है परमेश्वर का, खास दिन है। चलो खैर, हम इसी वचन में फिर से आते हैं। एक्सोडस का 19 का 9 में ये लिखा है कि परमेश्वर तीसरे दिन आएगा और जब वो आएगा लोगों से बात करेगा। तो लोगों से वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा, क्या भाई तुम कैसे हो, भाई हाँ बहन तुम कैसी हो, हाँ बेटी तुम कैसी हो, ऐसा नहीं। वो बात करेगा किससे? मूसा से। हाँ, मूसा से बात करेगा क्योंकि वो बीच में है। वो मूसा से बात करेगा और लोग क्या सुनेंगे? उनको सिर्फ गड़गड़ाहट सुनाई देगी, बादलों की गड़गड़ाहट। किस तरीके से वो आग आएगी, किस तरह से अलग माहौल ही रहेगा वहाँ पे। वो उससे उन लोगों को पता चलेगा कि ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर पिता मूसा से बात कर रहा है। वो मूसा से ये क्यों दिखा रहा है मूसा से कि वो मूसा से बात कर रहा है? ताकि लोगों को मूसा पे विश्वास हो और जो मूसा से वो कहे, 10 कमांडमेंट जो लिख के दे, वो उसके बाद जो नियम मूसा बनाए उसमें लोग अमल करें। नहीं तो लोग, अगर ऐसा नहीं होता तो हम ही लोग हैं वो बोलते हैं 10 कमांडमेंट तो मूसा ने लिखा था, इंसान था तो उसे लिखा है, तो क्या परमेश्वर का नियम नहीं माने जाते वो। इसीलिए परमेश्वर नीचे आया, अपने सामने उसने उससे बात की ताकि लोगों को विश्वास हो। और यही वजह है कि यीशु मसीह को जब उसने जीवित किया उस समय भी ऐसे ही माहौल था ताकि लोगों को विश्वास हो कि वो लोग यीशु मसीह जो कह रहा है उसकी बात को सुनो और समझो। यीशु मसीह जब पैदा होने वाला था और मरियम और यूसुफ उनको लेके आए थे जब वहाँ रजिस्टर करने के लिए, तो उन्हें कोई कमरा नहीं मिला था। और यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही छोटी सी जगह पे एक गुफा में हुआ। और ये चीज़ हमने जब क्रिसमस था उस समय हमने देखी थी। हमें, जब मैं बोल रहा हूँ कि हमें तैयारी करनी है, हमें तैयारी चीज़ करनी है कि परमेश्वर के लिए हमें अपने दिलों में जगह बनानी है। समझा आप लोग? दिलों में जगह बनानी बहुत ज़रूरी। घर में एक कोने में उनको बाइबल रख दी, वहाँ पे क्रॉस रख दिया, ये नहीं, ये इसका ये मतलब नहीं कि नहीं परमेश्वर मेरे घर में है, भले उस पर धूल जम रही हो, सब कुछ हो रही हो, वो उसी पे वैल्यू नहीं। हमें अपने दिलों में जगह बनानी परमेश्वर के लिए, इसकी हमें तैयारी करनी है। तो जो वचन हमने देखा है, हाँ, आप पूछोगे तैयारी कैसे करनी है? सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। क्या लिखा है इसमें? पहला क्या है? स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर लो। जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि हमारे अंदर कमी क्या है, तो हम आगे उस पर काम कैसे करेंगे? हमें अभी लग रहा है कि नहीं जी, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं जाऊंगा मैराथन में दौड़ने के लिए, 50 किलोमीटर वाले मैराथन दौड़ने के लिए मैं जाऊंगा, मुझे लग रहा है मैं दौड़ूंगा, मैं चल पाऊंगा। अरे आधा किलोमीटर दौड़ लूँ वही बहुत है मेरे लिए। बोलने से क्या होता है? अगर अपने तक झाँक के देखूंगा मैं तो लगेगा अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। दौड़ने की तैयारी। तो स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको मदद करेगा कि स्वयं को शुद्ध करने में। समझा? जब हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर यही बोलते हैं कि साल में एक बार आपको पूरे शरीर का निरीक्षण होना चाहिए, कराना चाहिए। साल में या 2 साल में एक बार कराना जरूरी है,
ताकि आपके शरीर में क्या कमियां हैं। ऊपर सब ठीक लग रहा है लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है। जो आपको मालूम होगा कि अरे मेरी किडनी में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे लिवर में प्रॉब्लम, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जो आर्टरीज होती है आर्टरीज में ये फंस रहा है, वो फंस रहा है। कि हम लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं ना, सिर्फ सैलड खाते हैं हम लोग, कि हमें कुछ नहीं होने वाला। हम अचरन पचरन जो मिलता है सब खाते, तेल वेल सब कुछ अच्छी मक्खन लगा के खाते हैं सब कुछ है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं कि सब ठीक होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। जब निकलेगा तो उसके लिए दवाइयाँ मिलेंगी, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वही पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि स्वयं को शुद्ध करेंगे। जब हम चलेंगे हमारे अंदर ये कमियां हैं परमेश्वर के हिसाब से, तो हम अपने आप को पवित्र करने के लिए चेष्टा करेंगे। जब हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। अपने हृदय को पवित्र करें। ये जो है ना, है ये इतना सा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या भरा है वो हम ही जानते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए ना, काट के प्रोफेशन देखेगा ना, देखो तुमने, अरे ये भी रखा हुआ है, तुमने किसी को माफ नहीं किया है, इससे घृणा, इसका ये, इसका वो, उसका ये, सब यहाँ से निकलता है। ऊपर ऊपर बहुत अच्छा है, नहीं गॉड मेरे दिल में आओ, लेकिन ये ऊपर वाला कमरा छोड़ दो, ये मेरा पर्सनल कमरा है, इससे मेरी गंदगियां भरी हुई है, वो मत देखो, बाकी क्या तो देखो। हम ऐसा करते हैं। तो हमें अपने पूरे हृदय को पवित्र करना है। एकाग्र मन से ईश्वर की खोज करें। फोकस परमेश्वर पे, सिर्फ परमेश्वर पे, बाकी चीजों पे नहीं। अगर हम सिर्फ परमेश्वर पे फोकस करें कुछ समय के लिए, आप समझो वो कितना खुश होता, कितनी आशीष देता है हमें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी फोकस कर रहे थे ना कि मुकेश भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे, ठीक होगा, फोकस कर रहे थे। फोकस किया था ना, बहुत सी बोलिया। हम लोग भी जब घर में मैं जब प्रेयर करते तो खास तौर पर उनके लिए प्रेयर करते थे हम लोग कि चंगाई तो मिले ही मिले, साथ में ये जो चीज है ना, क्या बोलते उसको, इंग्लिश में तो बोलते उसको, हिंदी में बोलते लत लग जाना। लत जो है उसको लात मार के निकालना है है कि नहीं? तभी वो निकलेगी, ताकि हट जाए बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज का एक उम्मीद मिले। एक समय ऐसा था जब मैं बहुत पीता था, बहुत ज्यादा। पार्टी में ऐसा होता था कि कोई पार्टी हो रही है, ऐसे कोई पार्टी नहीं की जहाँ मैंने उल्टी नहीं की हो, कहीं भी, मतलब बाथरूम पहुंच ही नहीं पाता था मैं, तो वहीं पे कहीं भी गिर गया, कहीं बेहोश हो गया, कहीं हो गया, बहुत ज्यादा। लेकिन जब परमेश्वर को मैंने मांगा इस चीज के लिए कि परमेश्वर मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं जब उसके बाद मैंने एक घूम भी लेता था ना, दोस्त वही थे, ऑफिस वही था, माहौल वही था। अब लेना है तो सबको मालूम है कि भाई पहले तो लेता था, कल तक तो लेता था, आज क्या हो गया ऐसे, तो मैं लेता ना, एक घूंट लिया है, वो इतनी कड़वी लगती थी ना कि वो दूसरा घूंट लेने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और उसी वजह से ये पूरा छूट गया। कहते हैं डॉक्टर बोलते जा रहे हैं तुम एक बार में नहीं छोड़ पाओगे, तुम्हें 6 महीने लगेगा, 8 महीने लगेगा, कुछ नहीं, एक दिन सब पर गया। और वही मैं उम्मीद करता हूँ आपके पति के साथ आमीन। विनम्र रहें, शांत रहें, हर किसी से अच्छी तरह बात करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, पवित्र जीवन जिए, क्षमा करें और क्षमा प्राप्त करें। क्षमा करें और क्षमा प्राप्त करें। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप क्षमा प्राप्त करने के लायक नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं ना कि हमारे पिता उसमें है ना, ए हमारे पिता, जब आखिर प्रार्थना करते हैं ना, उसमें यही लिखा है, पूरी प्रेरणा का पढ़ोगे उसमें यही लिखा है, एक कंडीशन दी हुई है, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमें क्षमा कर। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं तो तू हमारे अपराधों को क्षमा मत कर। ये कहने का तात्पर्य है उसमें। और प्रार्थना करें और प्राप्त करें और प्रार्थना करें। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि आप सबको, हम सबको ध्यान में रखनी है। देखो पाप एक सच्चाई है,
वो है इस दुनिया में और हम हमारे इर्द गिर्द है। हम इसको नकारा नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं है, मेरे घर में तो ऐसा पाप नहीं है, कोई पाप नहीं होता, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाप होते हुए भी परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, ये जो कि सूली पे चढ़ा, ताकि अपने लहू से हमें वो इस पाप से हमें मुक्त करा सके, हमें हमारे पाप को धो सके। वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, तो वो अपने रक्त से हमारे पापों को ढक देगा, धो देगा, ताकि वो पिता के पास हम जाएंगे तो वो नजर नहीं आएंगे, तो वो पाप हमारे नजर नहीं आएंगे। बहनों भाइयों, आपसे यही गुजारिश है। आज हालांकि दूसरा संडे है इस साल का, लेकिन इस साल मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक चीज करो, तैयारी। पूरे साल हमारा फोकस ये रहेगा, इंग्लिश चर्च में भी, हिंदी चर्च में भी, कि हम परमेश्वर से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। वचन में कई जगह लिखा है कि दृढ़ रहो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, बी प्रिपेयर्ड, बी वाइज। हम बात कर चुके हैं ना इसके बारे में कि तुम्हें बुद्धि से काम लेना है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना, तुम्हें पवित्र रहना है। ये सारी चीज़ें बाइबल में क्यों लिखी हैं? ताकि हम अपने को तैयार कर सकें यीशु से मिलने के लिए। वो कब आने वाला है नहीं मालूम, वो आएगा, ये पक्का है। आमीन। ठीक है, आमीन। तो अपने आप को तैयारी करो इस चीज़ की। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब तैयारी करेंगे प्रभु से मिलने के लिए। आत्मा में तैयार रहना है हमें, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। अब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन प्रभु पास्टर ने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु तुम बहुगुणित कर दे, ताकि इस वचन के मुताबिक हम चले प्रभु। सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बना प्रभु यीशु। हम अपने आप से नहीं बन सकते प्रभु, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दे, ताकि इस वचन को हम पूरा करें हमारे जीवन में प्रभु। सचमुच तू सच्चा है, तू जीवित है, तू स्वर्ग में है प्रभु यीशु। ये विश्वास हम करें मन से प्रभु यीशु, तब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु तू ही कर सकता है प्रभु यीशु। इस वचन के ऊपर तूने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मौत दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आवाज है कि नहीं किसके मुंह में? इधर पढ़ के बोलना है। फिर भी कर रहे हैं। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।